देह के बारे में अधिकांश लोगों की मान्यता है कि डॉक्टर तो इसके बारे में अच्छा जानता ही होगा। वो भी 1, 2, 4, 5% जानता है और थोड़ा बहुत इसको कि टूट फूट को रिपेयरिंग कर सकता, बस इतना ही थोड़ा बहुत समझता है। बाकी तो जीवन, स्वास्थ्य की सभी दिशाएं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ और सर्वांगीण स्वास्थ्य के द्वारा अपने शरीर को, अपने इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा को इतना उन्नत बना लेना और फिर इस जीवन की उपयोगिता क्या है, इसको सही दिशा में उपयोग में लाना। दुर्भाग्य क्या है, देह के बारे में डॉक्टर से लेकर के आम इंसान तक पहली बात तो जानते ही बहुत कम है, और जानने के बाद उसको आचरण में लाने वाले तो बिरले ही हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों में कुछ बिरले होते हैं जो जीवन और जगत की, तन की, वतन की, देह की, देश की, अस्तित्व की महिमा को समझते हैं। जीवन किसके लिए है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य, ध्येय, गंतव्य, मंतव्य क्या है, मेरा साधन, मेरी साधना क्या है, मेरा इष्ट, मेरा अभिष्ट क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा गंतव्य क्या है, मेरा मंतव्य क्या है, मेरा आराध्य क्या है, मेरा साध्य क्या है, मेरा सिद्धांत क्या है। बहुत भूल भुलैया है। जिसका शरीर निरोग है उसके को रोग के बारे में बात करो ना तो उसको हंसी में, मजाक में उड़ा देता है। अरे मेरे को कुछ नहीं है, ना मेरे को बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना लिवर किडनी की प्रॉब्लम, ना मुझे वात पित्त कफ त्रिदोष, ना मुझे SLMS, ऑटोमेन डिजीज, MND, कैंसर जैसी कोई बीमारी, ना मुझे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, ना हार्ट अटैक का खतरा। मैं तो एकदम फिट हूं। जैसे पूर्ण स्वस्थ, पूर्ण समृद्ध, सुखी व्यक्ति को, संपन्न व्यक्ति को कोई जीवन की चुनौतियों के बारे में बात करे, किसी अमीर व्यक्ति से कोई गरीबी की बात करे, किसी धनवान व्यक्ति को निर्धनता, गरीबी, दरिद्रता की क्या पीड़ा होती है कोई कहे, तो किसी जिसका पेट भरा हुआ उससे कोई भूख की बात करे, जिसको कहते हैं जिस पीड़ा की अनुभूति नहीं है उससे कोई उस पीड़ा की बात करे, जिसने अपनों को खोया नहीं है किसी युद्ध में, किसी चुनौती में, उसको क्या पता वियोग का क्या दर्द होता है, वियोग का, नुकसान का, अपमान का, अज्ञान और अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों का, कुकृत्यों का, और न जाने अलग अलग जो भी जीवन के प्रश्न हैं, जिसने उन चुनौतियों को देखा नहीं, आप उनसे बात करो तो हंसी ठट्ठे में उड़ा देंगे बातों का। न देह का पता, न देह के प्रयोजन का पता, न जीवन के बारे में ठीक ठीक से बोध कि ये शरीर पंचकोश, अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में, आनंद में, कोश, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, अष्टचक्र, नवद्वारों का, 72,72,10,201 नाड़ियों का संघात है। ये शरीर इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा और इसके अधिष्ठाता परमात्मा का ये पूरा ताना बाना है। ये जीवन बहुत बड़ा तत्व है और इसकी वैल्यू मैं बताता हूं। दिस लाइफ इज वैल्यूबल मोर देन $100 ट्रिलियन। आज सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया का वैभव, ऐश्वर्य, वेल्थ एक तरफ, और ये जीवन उससे ज्यादा कीमती है। ये जिसको बात समझ में आ जाते हैं ना, फिर वो जीवन को ठीक से जीता है, नहीं तो यूं ही जीवन को ढो रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपना बचपन, अपनी जवानी और अपना सर्वस्व ऐसे ही व्यर्थ के कामों में लगा रहे हैं। और अपने शारीरिक, इंद्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक सामर्थ्य को जानो, जगाओ। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, अचीवमेंट ऑफ लाइफ, डिवाइन देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व की प्राप्ति करो। पिंड में ब्रह्मांड के ही सारे सामर्थ्य को
जानो, जागृत करो और उसको फिर सही दिशा में उपयोग में लाओ। अपने जीवन को इतना महान बनाओ कि तुम इस पिंड में सारे ब्रह्मांड को अभिव्यक्त कर सको। ये है जीवन का मतलब। ठीक से योग को जानने वाले, ठीक से योग को करने वाले, और इससे भी आगे की बात, योग के अनुरूप योगमय जीवन जीने वाले बिरले ही होंगे। बाकी तो योग के नाम पर कुछ व्यायाम करने में लगे, कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ ध्यान करने में लगे, कुछ योग के नाम पर मौन बैठे हैं, कुछ केवल जप तप कर रहे हैं। केवल में कुछ नहीं होता, समग्रता में योग होना चाहिए। योग भी हो, यजन भी हो, भजन भी हो, कीर्तन भी हो, और ये सब कुछ करते हुए योग हमारा स्वभाव बन जाए। जिनके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी है तो थोड़ा पद्मासन में बैठ के कर लेना, पैर मुड़ सकते हैं तो वज्रासन में बैठ के कर लेना, नहीं तो सुखासन में बैठ के या चेयर पर बैठ के अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसा पूरा योग करना। और जब ऐसे पूरा योग कर लेते हैं तो योग से क्या होता है, ये कहीं पढ़ने की और किसी से सुनने की, कहीं और देखने की जरूरत नहीं। यद्यपि इसके परिणाम सब जहां में दिख रहे हैं, सब दिशाओं से। देखो, जिसने भी योग किया वो निरोग हो गया। अब आप मोटे नहीं है तो जो मोटा है वो पतला हो गया। अब सबको योग के लाभ वैसे नहीं दिखेंगे। जिसको जो समस्या, उसको ऐसा लगेगा अरे योग से तो ये मोटापा दूर होता है, योग से तो, जिसको बीपी है, जिसको शुगर, थायराइड, अरे ये तो ठीक हो गया, जिसको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, जिसको एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, जिसको जो रोग, कैंसर है, जिसको जो रोग है वो ठीक हो गया। ये तो एक पक्ष है ना। इसलिए मैं कहता हूँ रोगों का मिटना ये तो सामान्य घटना है, और जिसको जो रोग है, जो समस्या है, वो तो मिट ही जाती है। ये तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर हमने देख लिया ना। जितना योग का प्रयोग भगवान ने हमसे करवा दिया, उतना दुनिया की ज्ञात इतिहास में सामूहिक रूप से ये परिणाम देखने को नहीं मिला। हमने हर गांव, गली, मोहल्ला में लाखों करोड़ों लोगों का वेट कम कर दिया। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम्स, ये जिनको बड़ी बड़ी बीमारियां कह करके डराया जाता है, और तुमको ये बताया जाता है कि भाई ये तो ठीक होना मुश्किल है, बस इसके लिए तो दवाई खाते रहो। चारों तरफ उपचार के नाम पर एक तरह का अत्याचार चल रहा है, क्रूरता चल रही है। दवा ले रहे हैं बीपी, शुगर, थायराइड के लिए दवा ले रहे हैं, अस्थमा के लिए पेन किलर ले रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं, बायोलॉजिकल ले रहे हैं, और न जाने लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम पर। बाकी तो छोड़ो, कोलेस्ट्रॉल के नाम पर दवा ले रहे हैं, फैट कम करने के नाम पर फैट कटर्स, कुछ ऐसी दवाएं ले रहे हैं। पता लगा इनके लेते लेते तो एक दवाई ने 10 बीमारी और अंदर पैदा कर दी। लो, ये है दवाइयों के नाम पर, उपचार के नाम पर जो व्यापार और अत्याचार चल रहा है, क्रूरता चल रही, पूरा षड्यंत्र चल रहा है। जिनके पास थोड़ा बौद्धिक सामर्थ्य ज़्यादा था, दूसरों को बेवकूफ़ समझ करके और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने, जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको, जिनको थोड़ा भ्रमाने का सामर्थ्य मिल गया है, दूसरों को कैसे उलझाया जाता है दिमागी तौर पर, तो इंटेलेक्चुअल माफिया, इन सारे माफियाओं ने व्यक्ति को ऐसा पगला दिया कि हम और
फिर पूरे समाज को ही नीचा गिराने के लिए आहार विचार, आहार से लोगों को, विचार से लोगों को, चरित्र से ऐसे नीचे गिरा दिया कि अब वो सोच रहा है कि शायद यही जिंदगी है। लो, और आहार से, विचार से, संस्कार से, आचरण से व्यक्ति को इतना नीचे गिरा दिया, उसको भोग में, रोग में, वासना में, नशा में, अश्लीलता में, अज्ञान में इतना फंसा दिया, उस फसाद को ही वो जिंदगी मान बैठा। इसलिए 90 से 99% लोग छोटे बड़े किसी न किसी फसाद में फंसे हुए हैं। और ये जीवन जिसके मैं बारे में बात कर रहा था, इतना बड़ा तत्व प्रभु से हमें मिला, और उसको थोड़ा कम बेटा, गोमुखासन करो लंबा। मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक लंबा लंबा करना चाहिए। थोड़ा सा करते हैं और फिर जाए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे तो बात ना बनेगी। तो मैं कह रहा था, जब कोई बड़ी चुनौती आती है ना, अब लोग बड़ी चुनौती भी किसको समझते हैं? जिसमें टपाटप मरने लगे तो सोचते हैं बड़ी चुनौती है, और धीरे धीरे मर रहे हैं तो बोलते हैं ठीक है, तो ये तो चलता ही है। क्यों भाई? 100 साल तक किसी को बीमार नहीं होना चाहिए, मरना नहीं चाहिए, क्यों मर रहे हैं? एक बीमारी का प्रतिशत देखा जाए तो 10, 20, 25, 50% लोग उससे पीड़ित हैं। पेट 50 क्या 80, 90% लोगों की गड़बड़ है। दिल दिमाग 50 से लेकर के 90% लोगों के अपसेट है। 25-30% लोगों को फैटी लीवर है। लो, 25-30% लोगों को बीपी शुगर या तो हो चुका है या होने की तैयारी है। बीपी शुगर दोनों का, जिसको बॉर्डर लाइन कहते हैं, या हो चुका है या होने की तैयारी है। ऐसे ही अलग अलग आयु वर्ग में कितने लोगों को वात रोग हैं, कितने लोगों को कफ रोग हैं, कितने लोगों को पित्त रोग हैं। सारा यदि कैलकुलेट करते हैं, 100 में से 99 बीमार मिलेंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बहुत बुरी हालत। और फिर हम क्या बोल देते हैं, ये तो होता ही है। क्यों होता है भाई? जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, ना मुझे बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, ना अस्थमा है, ना अर्थराइटिस है, ना गैस है, ना कब्ज है, ना एसिडिटी है, ना स्ट्रेस है, ना एंजाइटी है, ना डिप्रेशन है। जब मैं कह रहा हूं कि मैं पूर्ण स्वस्थ होकर के जी रहा हूं और जीवन का सही दिशा में उपयोग कर रहा हूं, केवल जानवरों की तरह पशु बल अर्जित नहीं करना है, भैंसे की तरह, झोटे की तरह ना। हमें योग से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, ब्रह्म बल, दिव्य बल अर्जित करना है, और उसका उपयोग फिर सही दिशा में करना है। 100 साल तक किसी को बीमार नहीं होना चाहिए, और जीवन का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन हमने मान लिया पहले से, जीवन है तो बीमारियां तो होंगी ही होंगी। ऐसा नहीं सोचो मेरे भाई। कुछ 5-7 बातें आपको बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। इग्नोर करते रहते हैं, गौर नहीं करते बातों पर। लंबा श्वास लीजिए, छोड़िए। 100 साल तक हमें बीमार नहीं होना, लाचार नहीं होना। और जीवन को गलत दिशा में नहीं लगाना। जीवन भगवान का दिया हुआ तोहफा है, उपहार है, इसका उपहास नहीं उड़ाना। जीवन भगवान का दिया हुआ है, तो इस जीवन पर पहला अधिकार भी भगवान का ही है।
एक बात, दूसरी बात, भस्त्री का ऐसे 10-20 मिनट लगातार करना। जिनको ओबेसिटी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको कमजोरी है, लो इम्यूनिटी है, जिनको कैंसर है, जीवनीय शक्ति, प्राणिक ऊर्जा जिनकी कमजोर हो चुकी है, तो प्राण शक्ति प्रबल होती है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश और प्राणापान व्यानुदान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये जो 5 प्राणों का, 5 उप प्राणों का, 5 महाकोशों का और उसके साथ जुड़ा हुआ 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, तुतुष्ट 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों का, 37 ट्रिलियन सेल्स का, 2,400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और उसके साथ जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा ये सर्कुलेटरी ट्रैक, वो पूरा ऊर्जा से आप्लावित तो हो जाता है जब ये भस्त्रिका करते। लो कितना बड़ा इसका ताना बाना है। अब इसको ठीक से लोग करते नहीं, थोड़ा सा करते हैं फिर छोड़ देते। योग से हमारा पूरा सामर्थ्य पूरी तरह से अभिव्यक्त होता है। 1 से 2, 3, 5 अधिकतम कुछ शारीरिक शक्तियां, उनका हम 10% तक प्रयोग करें। एवरेज हम 1, 2, 5% ही अपने सामर्थ्य का ठीक ठीक उपयोग कर पाते, बाकी तो हमारा सामर्थ्य प्रसुप्त ही रहता है, जागृति नहीं हो पाता। करो योग पूरा करो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, अपने व्यक्तित्व का शारीरिक, उससे भी ज्यादा भावनात्मक, उससे अधिक फिर आध्यात्मिक एक्सप्रेशन, फिर तो इस ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियों के साथ हमारा ऐसा तादात्म्य, ऐसा सामंजस्य और अतीन्द्रिय जगत के साथ जब हमारा संबंध जुड़ जाता है, फिर तो इस पूरे पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, देवत्व के, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की प्राप्ति, सारी व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति। बहुत ऊंचा तत्व है योग। इसको ऐसे मैंने कहा इग्नोर नहीं करना, हल्के में नहीं। आज हम थोड़ा सा ध्यान दें, अपने सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों को अच्छा कर लें। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से 5 गुना ज्यादा खर्चा होता है। एक बच्चे के ऊपर 25,000 का एवरेज खर्चा है सरकारी स्कूल, और वहां पर ज्यादातर मास्टर जी कुर्सी तोड़ रहे हैं। नाम क्या रखा हुआ है? टीचर। टी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, गप्पे हाँकते रहते हैं। कुछ मास्टर जी तो स्कूल में ही बीड़ी पीते रहते थे हमारे समय में। बाद में वो मास्टर जी ने बीड़ी छोड़ दी, मेरे पास आए, बोले बाबा जी हमको अब तो बदनाम मत करो, पहले पी थी। मैंने कहा धन्यवाद। मास्टर उमराव सिंह जी थे हमारे गुरु जी, उन्होंने छोड़ दी फिर। तो हम लोग जब ऐसे प्रसंग आते हैं ना, तब सब कहते हैं हमें देश के लिए कुछ करना है। तो वह देश के लिए करना है ना, तो सरकारी स्कूलों में इतने अच्छे से पढ़ाई कराओ। तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी स्कूलों की भूमि देखो, अब तो भवन भी काफ़ी अच्छे कर दिए। एजुकेशन के नाम पर बहुत बड़ा बजट सरकार ने बना दिया। सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर दो। मैंने तो आंदोलन के समय कई बार कहा था, मैं सरकारी स्कूलों को उस समय अच्छा मानूंगा जब वहाँ के एसपी का बच्चा, वहाँ के डीएम का बच्चा, वहाँ के एमएलए का बच्चा और वहाँ के एमपी का बच्चा आपके सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ना शुरू कर दे, तो समझ लो हमारे सरकारी स्कूल कॉलेज ठीक हो गए। वहाँ के सरकारी स्कूल में वहाँ के जितने भी नेता हैं और जितने भी अधिकारी हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के लोग हैं, जज साहब के बच्चे का इलाज, जज साहब की मेम साहब का इलाज सरकारी स्कूल उसमें हॉस्पिटल में हो बीमार होने पर, तो समझना एमएलए एमपी साहब के बच्चों के पहले तो बीमारी नहीं होना चाहिए। मैं तो देखो ज़्यादा हॉस्पिटल बनाने को देश की समृद्धि नहीं समझता, मैं तो समझता हूं कि इमरजेंसी में लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़े, 99% लोग बीमारी ही ना पड़े, ऐसा भारत अपने को बनाना है।
लोग कहते हैं इतने नर्सेज, इतने हॉस्पिटल, इतने डॉक्टर हों तब देश संपन्न गिना जाएगा। ये संपन्नता का लक्षण नहीं है। ये समृद्धि के नाम पर, संपन्नता के नाम पर जो कुछ ये जो ढकोसलेबाजी चलती है ना, समृद्धि के नाम पर, संपन्नता के नाम पर, जीडीपी के नाम पर, देखो बीमार होने से भी जीडीपी बढ़ती है। किसकी? डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की, मेडिकल स्टोर की। स्वस्थ रहने पर भी जीडीपी बढ़ती है तुम्हारी। तुम स्वस्थ रहोगे तुम्हारे घर की समृद्धि बढ़ेगी, और तुम बीमार होगे तो समृद्धि मेडिकल स्टोर वालों की, डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया की समृद्धि बढ़ेगी। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हें समृद्ध होना है या मेडिकल माफियाओं को समृद्ध बनाना है। तो समृद्धि व्यक्ति की होनी चाहिए। हमारे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हो जाए, हमारी सरकारी बिल्डिंगें अच्छी हो जाएं। अब यहाँ आप मेंटेनेंस देखते हो, हाइजीन देखते हो, जैसी सफाई योगग्राम निरामयम में है ऐसी स्वच्छता पूरे भारत में हो जाए तो भारत महान हो जाए। अब ये अभियान मोदी जी ने शुरू किए थे स्वच्छ भारत के, खूब मजाक उड़ाए लोगों ने, कुछ तो असर हुआ उसका, सोचना तो शुरू किया, अरे हो भी जाएगा किसी दिन। चलो अनुलोम विलोम, स्वस्थ बने, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, समर्थ भारत, पढ़ा लिखा भारत। हमारे खेत खलिहानों से लेकर के, कृषि व्यवस्था से लेकर के, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था से लेकर के, समाज का जो पूरा ताना बाना। एक मेरे से बोले, बाबा जी आपने तो चलो अनुलोम विलोम करो, ये बात तो कह दी, ये होगा कैसे? जरा एक आपको और अगली बात बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। भारत आर्थिक दृष्टि से भी कमजोर नहीं है। मैंने कई बार कहा था, रुपए के मुकाबले, एक तो देखो ये सैन्य मुकाबला होता है, उसमें तो भारत 100 में से 100 है। डॉलर पाउंड का मुकाबला, यूरो का मुकाबला हम क्यों नहीं कर पा रहे? उसमें कारण यह है कि जो देश पूरी दुनिया का सिरमौर रहा, 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो जिस देश से विदेशियों ने आर्थिक लूट कर ली, उसके बावजूद भी भारत टिका हुआ है। उस भारत का आर्थिक सामर्थ्य भी कम नहीं है। लेकिन इसमें जो भी भारत विरोधी ताकत है, अब इस समय हिसाब किताब लगा लेना, देखना कौन क्या कर रहा है। जो भारत के साथ नहीं खड़ा, जिसकी निष्ठा भारत और भारत की एकता में नहीं है, समझ लो वो छुपे हुए दुश्मन हैं देश के। अब जरा आपसे अगली बात करता हूं। मैंने मात्र 3 दिन पहले एक बयान दिया था, तो बहुत आहे तौबा मची, लेकिन हमने सभ्य भाषा में ही बोला था। जब 2-4 विदेशी आक्रांता यहाँ पर आए और हमारे लोगों को उन्होंने उनका धर्म बदलना शुरू किया, बाबर और औरंगजेब जैसे क्रूर लोग, उन्हीं के कुल खानदान में कुछ ऐसे भी लोग हुए, जैसे अभी भी हमारे देश के लोगों में, मेरे को लोग बोलते रहते, बाबा जी थोड़ा अकबर के बारे में कम बोला करो। ठीक है, चलो मैंने कहा कम बोलेंगे। फिर दूसरे बोले, उनके भी तो कुल खानदान में, औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह, उसकी पूरी निष्ठा थी वेद दर्शन उपनिषदों में, भारत में, भारत की संस्कृति में, तो उसको काट दिया ना उसका सिर। किसने? औरंगजेब ने काट दिया ना। तो कुछ 2-4 लोग उनमें भी अच्छे पैदा हो गए, असुर कुलों में कुछ राक्षस, राक्षस कुलों में कुछ असुर पैदा हुए, असुर कुलों में कुछ देवता, और देवताओं के कुल में कुछ असुर भी पैदा हुए। भगवान के कुल में देख लो, रघुकुल में देख लो, सूर्य वंश में देख लो, चंद्र वंश में देख लो, भगवान कृष्ण के वंश में देख लो, सब जगह पैदा हुए, इसकी छोड़ो बात। लेकिन ये जो विदेशी आक्रांता आए, इन्होंने अपने लोगों को कन्वर्ट कर दिया। 99.99% हिंदुस्तान में कन्वर्टेड मुसलमान हैं। उन सब से मैंने एक आह्वान किया, भाई पहली बात तो ये है कि भाई अब तुम्हारे हाथ में तो था नहीं, अब ये बदल गए पहले तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो सब भारत के राष्ट्रवादी मुसलमानों को गर्व से कहनी चाहिए। ये नारा जो मैंने, इनकी सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है भारत की देवबंद मुसलमानों की,
वहाँ जाकर के कहा था, मैंने कहा हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। ये बात तो सब कहो, हमारे पूर्वज एक है, हमारी मूल संस्कृति, हमारी मूल प्रकृति, हमारा डीएनए एक है, हमारा राष्ट्र एक है, राष्ट्र में हमारी निष्ठा एक है और हमारा इरादा नेक है। कि मजहब अलग हो गया वक्त के साथ, उसमें कुछ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण रहे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, राजनीतिक दृष्टि से थोड़े कमजोर थे, या कुछ लोगों को ऐसे टारगेट करके उन्होंने उनका मजहब बदल दिया। लेकिन भाई ये तो मानो, ये है राष्ट्रवादी मुसलमान की पहचान। हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा डीएनए एक है, हमारा देश एक है, हमारा संविधान एक है, हमारा इरादा नेक है। आज हमारी पूजा पाठ की पद्धति वो अपने घर में है, वो अपने दिल में है, जो भी हमको बता दिया गया, जो भी हो गया, लेकिन अपनी मूल प्रकृति से, अपनी मूल संस्कृति से, अपने मूल पूर्वजों से, अपने मूल वतन से हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। ये बात तो अब बतानी पड़ेगी, अब और ज़्यादा इस बात को फैलाना पड़ेगा और आगे से किसी भी प्रकार के हिंदू मुसलमान के झगड़े ना हो, इसके लिए ये एकता का सूत्र जरूरी है। नहीं तो हाँ, ये अलग बात थी कि मैंने कहा ये उस समय हमने इग्नोर किया, हमारी मूर्खतापूर्ण उदारता के कारण से ये सब हो गया कि अपने ही लोगों को हमसे अलग कर दिया। 7-8 करोड़ को ईसाई बना दिया, 20-22 करोड़ को मुसलमान बना दिया, फिर अपने देश में जातियों के नाम पर हमको बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पता नहीं क्या क्या इधर उधर। अरे कोई ये जातियां नहीं है, ये सीरी ब्राह्मण है। ब्राह्मण से मुख मासित बाहु राजन्य करता है। हमारी संस्कृत में, वेदों में, दर्शनोपनिषदों में तो यही कहा है, यही ब्राह्मण है, यही क्षत्रिय है, यही वैश्य है, यही शूद्र। शूद्र का अर्थ है सेवा, शुचिता। ब्राह्मण का अर्थ है ज्ञान। जो अज्ञान से बचाए वो ब्राह्मण, ये दिमाग है। जो अन्याय से बचाए वो भुजाएं, जो अभाव से बचाए वो वैश्य, जो असुचिता अपवित्रता से बचाए, शुचिता पवित्रता समाज में फैलाए। ये इन शब्दों का अर्थ है, लेकिन उल्टा पुल्टा करके आपस में लड़ा दिया हमको। इसलिए स्वामी रामदेव ने कभी जात पात की बात नहीं की, स्वामी रामदेव ने कभी भी तोड़ने की बात नहीं की। हमने तो एक ही कहा, हम सब एक ही पूर्वजों की संतानें हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। ये भारत की एकता का सूत्र है। तो ये सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। इतना बड़ा तत्व है। खैर, तो ये बातें तो मैं पिछले 5-7 दिनों से जो कर रहा था, अब थोड़ी मुखरता के साथ आगे बढ़ रही हैं और सारे छुपे हुए जो रोग हैं तुम्हारे शरीर में, छुपे हुए रोग रूपी शत्रु, देह के शत्रु और देश के शत्रु, देह के और देश के छुपे हुए शत्रुओं को ऐसे टारगेट करके योग आयुर्वेद से, पंचकर्मा षटकर्मा से और बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी नुकसान के, ऐसे ही हमारा उपचार होना चाहिए। कि हमारा टारगेट है कि हमारे बीपी शुगर ठीक हो जाए, हमारा थायराइड ठीक हो जाए, हमारा टारगेट है बीमारियों को हिट करना, उनको बीमारियों को खत्म कर दें, लेकिन उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। ये ताकत है योग आयुर्वेद की, ये ताकत है नेचुरोपैथी की, और ये ताकत दिख रही है पूरे योगग्राम निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में। तो यहाँ के हमारे सारे योगी योद्धा, जितने भी हमारे उपचारक हैं, थेरापिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका भी अभिनंदन है। ये भी भारत माता की सेवा है।